हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सरजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही स्टडी चैनल ब्राइट फ्यूचर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पढ़ने वाले हैं। अगर आप आज पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले 4 पार्ट और हम बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के देख ले ताकि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आइए शुरू करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, यानी कि एक कार है उसके प्रत्येक पहिए का व्यास जो है वो 80 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपको पता होगा कि कार जो होता है उसका पहिया एक वृत्त के आकार का होता है। उसका जो व्यास दिया गया कितना दिया गया 80 सेंटीमीटर। और कहा क्या जा रहा है कि कार अगर 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी, इसका आपको निकालना है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन के टर्मिनोलॉजी को। देखिए सोल्व कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि एक कार है जिसके प्रत्येक पहिए का व्यास, तो आपको भी पता होगा कि कार है तो उसका प्रत्येक पहिया जो होगा वो किसके आकार का होगा, वृत्त के आकार का होगा। जिसका व्यास आपको देखिए तो कितना दे दिया गया है, तो आपको जो व्यास दिया गया है डायमीटर, ये आपको दे दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो अगर हम पूछेंगे कि बताइए अगर ये पहिया एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा मतलब कि यहाँ है, अब ये पूरा घूम करके फिर से यहीं तक आ जाएगा, तब ये एक चक्कर होगा। और ये जो बाउंड्री लाइन है ये घूम करके फिर से आप वहीं आ जाइए तो उसकी परिधि की बराबर होती है, यानी कि पहिया द्वारा एक चक्कर में जितना दूरी तय किया गया रहेगा उसको निकालने के लिए हम वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। और आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला 2 गो होता है, एक 2 पाई आर इकाई और दूसरा पाई डी इकाई। तो आइए समझते हैं कि पहिया द्वारा एक चक्कर में कितना दूरी तय किया जाता है। पहिया का व्यास, पहिया का व्यास कितना दिया गया है, व्यास जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर, कितना दिया गया बताइए, तो 80 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से आप त्रिज्या नहीं भी निकालेंगे फिर भी निकल जाएगा, तो अब डायरेक्ट निकालते हैं। पहिया द्वारा एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। और आपको भी पता होगा वृत्त की परिधि पाई, ये व्यास के टर्म में क्या हो जाता है, तो ये हो जाता पाई डी हो जाता है ना, पाई डी का ही हो जाएगा। यहाँ से अगर बैठाएंगे, अभी पाई को वैसे ही छोड़ दीजिए, तो पाई गुने डी का मान कितना है 80 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आप गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, 80 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि वो जो पहिया है अगर एक चक्कर लगाएगा तो उसमें इतना दूरी तय करेगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या कहा जा रहा है कि कितना मिनट में निकालना है, 10 मिनट में। तो हम पहले निकालते हैं कि आखिर 10 मिनट में वो पहिया दूरी कितना तय करेगा। तो बताइए, तो पहिया द्वारा एवं एक और देखिए, तो पहिया द्वारा 1 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय किया गया रहा, 66 किलोमीटर ना। तो लिखेंगे एवं पहिया द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी, 1 घंटा में तय की गई दूरी। अच्छा, 1 घंटा में तय की गई दूरी कितना है, देखिए तो 1 घंटा में वो कर रहा है 66 किलोमीटर की दूरी तय। तो अगर हम पूछेंगे कि बताइए 1 घंटा में मिनट कितना होता है, तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट में
60 मिनट में तय की गई दूरी ये भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटा में 60 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में भी उतना ही होगा। एक ही के नियम पता होगा, तो यहाँ से अगर हम 1 मिनट का निकालेंगे, 1 मिनट में तय की गई दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 66 में 60 से भाग दे देंगे, तो ये 1 मिनट में निकल जाएगा। चूंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 10 मिनट में, तो इसीलिए 10 मिनट का अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, 10 मिनट का निकालने के लिए 66/60 गुने में कितना 10 किलोमीटर हो जाएगा। काटिएगा तो ये क्या बार में कट जाएगा, 6 बार में। ये 6 से कितना बार में, 11 बार में। यानी कि वो जो है 10 मिनट में कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, कितना 11 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से समझिएगा, ये एक चक्कर वाला किस में है, सेंटीमीटर में है ना, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो पता होगा आपको ये 1000 नहीं, 11 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, 1000 से। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। एक बार फिर से समझिए, किलोमीटर कितना था 11, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, और एक मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तब गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 पर क्या है 5 गो 0 हो जाएगा। अच्छा, इतना तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, तपहिया द्वारा एक चक्कर में कितना 80, आपको 10 मिनट में इतना दूरी तय करना है। तो आपको निकालना है कि चक्कर आखिर वो कितना लगाएगा। चक्कर की संख्या, चक्कर कितना मिनट में, 10 मिनट में ना, तो 10 मिनट में चक्करों की संख्या, 10 मिनट में चक्करों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले देखिए तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो लिखेंगे ऊपर में 10 मिनट में तय की गई दूरी, यानी कि 10 मिनट में तय कितना किया दूरी, अब बट्टे में 1 चक्कर में तय की गई दूरी, यानी कि 1 चक्कर में तय की गई दूरी से अगर भाग दे देंगे तो हमको चक्कर की संख्या पता चल जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 1 चक्कर में कर रहा है 5 मीटर और टोटल दूरी हमको तय करना है 20 मीटर। तो चक्कर की संख्या के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी में 1 चक्कर वाला से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। वही बात की है कि 10 मिनट में निकालना। तो देखिए कि 10 मिनट में आखिर वो दूरी कितना तय किया, तो देखिए तो 10 मिनट में कितना किया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 11 लाख जो है 11 लाख सेंटीमीटर वो दूरी तय किया है 10 मिनट में। अच्छा, 1 मिनट में कितना दूरी तय करना है, सॉरी 1 मिनट में 1 चक्कर में, तो 1 चक्कर में वो दूरी तय कर रहा है 80 पाई सेंटीमीटर। अब निकाल दीजिए तो बताइए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। फिर आगे जब बढ़ाएंगे तो बताइए, तो ये 11,000 तो रहेगा ही, सॉरी 11,000 नहीं, 11 लाख तो रहेगा ही। 11 लाख बट्टे में 80 पाई है ना, तो 80 गुने अब बैठा दीजिए, पाई का मान कितना 22/7। फिर जब इसको ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 11 लाख। अच्छा, ये बटा में 7 है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 80 गुने में 22। अब कटने वाला को काट दीजिए तो ये कट जाएगा, एगो 0 से एगो 0 कट जाएगा। अब ये देखिए 11 के 2 बार में कटेगा, 11 के 1, यानी कि ये 10,000 बार में कट जाएगा। फिर भाग देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 5,000 बार में कट जाएगा। फिर इससे भाग देंगे 8 से, तो 8 से कितना बार में कट जाएगा,
8 छक 48, 2 0, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, यानी कि 625 बार में कट जाएगा। तो बचा कितना देखिए, तो 625 गुना में 7। अब जब इसको गुना कर लेंगे 625 में 7 से, तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, फिर 7 दूना 14, 3 17 हासिल 1, 6 सत्ते 42, 1 43, यानी कि 4375 चक्कर अगर लगाएगा तब वो इतना दूरी तय करेगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया है तो कमेंट कीजिए कि आखिर कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का अगला और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी कि प्रमाण देना है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। क्या कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल जो है वो संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या इस चारों में से आखिर कौन हो सकता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई जो है ना, इस चारों में से कोई एक त्रिज्या निकाल कर लेकर के उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकाला, तो उसका जो वैल्यू आया वो दोनों बराबर है, संख्या में जो वैल्यू आया। तो आपको निकालना है कि आखिर वो बैठाया कौन गया होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मान लेते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या है, हमको नहीं पता है, तो वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं r। जब वृत्त की त्रिज्या को अगर हम r मानेंगे, तो इसीलिए बताइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम वृत्त का परिमाप का बात करेंगे, वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर ना। तो ये यानी कि मान लेते हैं कि r त्रिज्या लेकर के क्षेत्रफल निकाले तो हमको संख्या के रूप में इतना आएगा, परिमाप निकाले तो इतना आएगा। प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, प्रश्न से वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का जो परिमाप है, परिमाप वो उसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा अभी अभी बताइए, तब वृत्त का परिमाप हम लोग क्या निकाले हैं, 2 पाई आर निकाले हैं। और बताइए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाले हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बताइए तो कुछ कटने वाला आ रहा है, या एक और कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर गुने आर। अब जो कटने वाला उसको काट दीजिए, तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो या क्या बच गया, 2 बराबर आर, यानी कि आर का जो मान है, 2 बराबर आर, यानी कि आर का जो मान है ये निकल गया 2 मात्रक। आर का जो मान है ये 2 मात्रक, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लिए थे, माना कि वृत्त की जो त्रिज्या उसको आर माने, तो उसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। उसका परिमाप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। प्रश्न से क्या कहा जा रहा था कि ये दोनों का जो संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक यानी कि वैल्यू जो आएगा वो दोनों बराबर है, यानी कि वृत्त का परिमाप जो है वो क्षेत्रफल के बराबर है। तो आगे करेंगे, वृत्त का परिमाप निकला 2 पाई आर, क्षेत्रफल निकला पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर था इसके लिए इसको 2 बार लिख दिए, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बच गया 2 आर, यानी कि आर का जो मान हो गया वो तो 2 निकल गया। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आर का मान 2 रखिए, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा वही वृत्त का परिमाप आएगा। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगर आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ये समझ में आए। धन्यवाद। खासकर आप 10th वाले को और विशेष रूप से शेयर करें।